गौतम बुद्ध ने किन लोगों को बताया है बुद्धिमान? आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। जैसे कि बुद्धिमान शब्द का प्रयोग अधिकतर लोग दिन भर में कई बार करते हैं। कुछ लोग इसे तंज के तौर पर कहते हैं, तो वही कुछ के लिए ये तारीफ होती है। लेकिन असल जीवन में बुद्धिमान कौन लोग होते हैं, या फिर कहें कि बुद्धिमान कैसे बना जा सकता है? अगर आप भी बुद्धिमान बनना चाहते हैं या इसके विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज का हमारा ये लेख आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आज हम आपको एक कहानी के जरिए बता रहे हैं कि महात्मा बुद्धि ने किन लोगों को बुद्धिमान कहा है, या फिर बुद्धिमान बनने के लिए मनुष्य को क्या करना होगा। कथा अनुसार एक गांव में एक लड़का था जिसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी यह खासियत थी कि वह किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से और कम वक्त में सीख लेता था, जबकि उसी चीज को सीखने और समझने में लोगों को अधिक वक्त लगता था। वो लड़का अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए कई अन्य कार्यों को सीखने लगा। इस तरह से उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार होने लगा, क्योंकि वह साधारण होकर भी असाधारण काम बड़ी सरलता से करने लगा। एक बार उस लड़के का सामना गौतम बुद्ध से हुआ। लड़के को खुद पर बहुत अहंकार था और इसी वजह से उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती थी, क्योंकि वह खुद को ही श्रेष्ठ मानता था। मगर पहली बार उसे बुद्ध जी से ईर्ष्या हुई। वह अपनी तुलना बुद्ध के साथ करने लगा। उसने देखा कि गौतम बुद्ध के पास भिक्षा मांगने के लिए एक कटोरा है और उसके पास अपार धन। बुद्ध ने साधारण वस्त्र धारण किए और उसके वस्त्र बेहद कीमती। बुद्ध नंगे पैर थे और वह नंगे पांव जमीन पर पैर भी नहीं रखता था। इस तरह लड़का एक नहीं बल्कि कई चीजों से गौतम बुद्ध के साथ अपनी तुलना करने लगा। सभी से तुलना करने के बाद वह मन ही मन सोचता है कि आखिर मैं इस भिक्षु के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहा हूं, जबकि हम दोनों का जीवन बिल्कुल अलग है। वहां उपस्थित सभी लोग बुद्ध जी का सम्मान कर रहे थे। लड़का यह सोचने लगा कि इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जिस कारण मेरे भीतर इनके प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई है। अपने मन में चल रही जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह बुद्ध जी के पास गया और अपने बारे में बताया और पूछने लगा कि आपके पास ऐसा क्या है जो सभी आपका इतना आदर सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, इसे तुम यह भी कह सकते हैं कि यही मेरी एक उपलब्धि है। बुद्ध जी लड़के से पूछते हैं कि क्या तुम्हें निंदा प्रिय है। इस पर लड़का कहता है कि निंदा किसे अच्छी लग सकती है। तब बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा और बुरा लगता है, मैं इनसे भी ऊपर हूँ। मुझे ना तो निंदा सताती है और ना ही अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होता हूँ। यही अंतर है तुम में और मुझ में। बुद्ध जी आगे कहते हैं कि तुमने सभी कुछ सीख लिया है, परंतु अपने मन को वश में करना नहीं सीखा है। जिसने मन को वश में करना सीख लिया वही बुद्धिमान और श्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों, आपको यह गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।